हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार टीचर्स बहाली का सोशल साइंस का वो 15वां सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं। अगर आपने फ्रेंड्स पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस चैनल पे साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला है, आप लोग वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, तो फिर वो अग्नीय और कायांतित चट्टानों से भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो फिर वन जो है इनमें से नवीकरणीय संसाधन है, बाकी कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में चार राज्यों का क्रम। तो फिर भारत में गन्ने का उत्पादन जो है सर्वाधिक वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन चीनी के उत्पादन में फिर वो पहले उत्तर प्रदेश था, जिसे महाराष्ट्र जो है पछाड़ कर पहले चीनी उत्पादन राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पीटन्स वर्ग कहलाता है? तो फ्रेंड वो जमशेदपुर जो है वो भारत का पीटन्स वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो फ्रेंड्स इनमें से सतलज नदी जो है वो हिमालय के परे से नदी है। देखिए ये भारत का मैप हो गया था। सतलज नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, तो ये हिमालय से परे हो गया ना। सतलज नदी जो है वो हिमालय से परे नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सहंत अधिवास बहुआ विखंडित हो जाता है, जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो फिर वो खासी पहाड़ी। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ी से प्राप्त होती है। ठीक है, मेघालय का पठार की खासी पहाड़ी में तो है ना ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो फ्रेंड्स H.H. बेरोज ने यह परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऐसी चैनल पे ना घटना चक्र की पुस्तक से हम लोग भारत का ज्योग्राफी का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चला रखे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। फिर देशांतर रेखा और मानक समय से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपको देख लेते हैं फिर तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो फ्रेंड बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है में सौर मंडल के सर्वाधिक ग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में जो है सर्वाधिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है? तो फिर इनमें से बांग्लादेश की स्थल सीमा जो है वो भारत के साथ अधिक लगती है, लगभग 4050 किलोमीटर के आसपास लगती है। वही पाकिस्तान के साथ जो है वो 3000 आसपास लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर रूस जो है बॉक्साइट नहीं, वो टीन उत्पादन। ठीक है, रूस जो है रूस टीन उत्पादन, तो यही सही नहीं है। बाकी मेक्सिको जो है वो चांदी, बोलिविया जो है वो टीन, संयुक्त अरब अमेरिका जो है वो तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास तथा स्टेपीज है। तो फिर पंपास तथा स्टेपीज जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, पंपास और स्टेपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? तो इनमें से जो है वो नील नदी जो है वो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? तो फ्रेंड सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो ज्वार भाटा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? स्थलमंडल और कारक। देखिए यार डांग जो है वो वायु सही है। ज्वादरमुख जो है वो नदी से निर्मित संरचना है। वही लटकती घाटी जो है वो हिमालय से संबंधित संरचना है, जबकि नूनाकट जो है वो भूमिगत जल की संरचना नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो फिर गल्फ स्ट्रीम जो है वो ठंडी धारा नहीं है, यह गर्म धारा है, बल्कि लेवलाडोर की धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड की धारा, ये सब जो है ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ना कि इस्पात उत्पादन से। तो यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक है। तो फ्रेंड चिनूक जो है वो अमेरिका की एक स्थानीय पवन है, और इसी चिनूक पवन के नाम पर अमेरिका हेलीकॉप्टर बनाया जिसमें 2 पंख है, जिसका भारत भी जो है वो है ना उसे अमेरिका से खरीदा है ना, ये 2 पंख वाला ये चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? तो बुशमैन जनजाति जो है वो नामीबिया में निवास करती है। पिग्मी जनजाति जो है वो जायरे में निवास करती है। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है वो अलास्का में निवास करती है, और गोल्ड जनजाति जो है वो भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो फिर वो पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन जो है वैश्विक विरासत वन माना जाता है। नेक्स्ट, मानसून है। तो फिर मानसून क्या है? देख मौसमी हवाएं हैं मानसून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। फ्रेंड्स ये जो है हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे नीचे क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल। ठीक फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन में, है ना फ्रेंड, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। तो फिर वो नागा अर्जुन कोंडा से प्राप्त हुआ है। अर्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उदंत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो फिर वो कनगनन हल्ली, है ना, शिला स्तूप से। देखिए, कनगनन हल्ली स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण का उदंत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई। कनगन हल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में, है ना, चितलपुर तालुका के सन्नति स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विचार दिया कि राज वास्तव में एक इस्लामिक राज नहीं हो सकता? तो फिर वो जलालुद्दीन, तो फिर वो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क सुल्तान था। उसने उदार निरंकुशता के आदर्शों को रखा। उसका विचार था राज वास्तव में एक इस्लामी राज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। तो फिर वो था इब्राहिम खां गर्दी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों में घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम खां गर्दी तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। इब्राहिम गर्गी भी मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो फिर मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। मौलवी अहमद उल्ला मुख्तः तमिलनाडु में आकट के रहने वाले थे, जो बाद में फैजाबाद में जाकर बस गए और वहां से उन्होंने विद्रोहियों की कमान संभाली थी 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो फिर वो भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद बने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के से त्यागपत्र देने के बाद जो फिर वो 1939 में जो त्रिपुरी संकट सुने हैं फ्रेंड्स, है ना, सुभाष चंद्र बोस जो वो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये सब जो है बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं भारत का, है ना, इंडियन हिस्ट्री में, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास में। फ्रेंड्स आप लोग वो त्रिपुरी संकट से रिलेटेड एक चैप्टर ही हम लोग बनाए फ्रेंड्स, है ना, आप लोग जरूर जाकर देखें, काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 को मद्रास पट्टे पे लिया था? तो फ्रेंड्स वह कौन था? तो फ्रांसीसी डे था। वो अंग्रेज अधिकारी था जिससे चंद्रगिरी के शासक ने 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो फिर वो वरित पोतगत, है ना, वरित पोतगक कन्नक जो फिर वो चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, जो उसके संतों ने उसे विष्णु का अवतार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की है? तो फिर वो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है फिर हिंदू योगियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम राजा था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो फिर वो था रणथंभोर। ठीक है, रणथंभोर प्रथम राज था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी वर्ष 1301 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो था फ्रेंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। उसका प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, दीन शवाचा, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रांडे, वी राघवाचारी, केटी तैयब जी जैसे लोग उपस्थित थे। इस अधिवेशन में वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद, वो किस उपनिषद में? तो फ्रेंड जाबालोक उपनिषद में जो फ्रेंड सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है। नेक्स्ट, जाबालोपनिषद। देखिए, हिंदू व्यवस्थाकारों ने हिंदू धर्म के 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम।
उपयुक्त चारों आश्रमों का वर्णन जो है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिया, क्योंकि वे एक आयरिश महिला थी और वे आयरलैंड में होम रूल लीग की सफलता से परिचित हो चुकी थी। सितंबर 1916 में मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। उसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो फिर वो 1765 ईस्वी में स्वीकार की थी। बक्सर के युद्ध के बाद 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था, इन तीनों की संयुक्त सेना को जो है ना रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है। तत्पश्चात जो है फ्रेंड 9 अगस्त और 15 अगस्त को इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत फ्रेंड बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया था? तो फ्रेंड उन्हें जो है साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुगल वंश का शासक जो है अहमद शाह, है ना, अहमद शाह हुआ। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अहमद शाह ने अपना वजीर सूबेदार जो है इसे सफदरगंज को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य व्यापारिक केंद्र नहीं है? तो फ्रेंड ये हुगली जो है वो डच का व्यापारिक केंद्र नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए मुर्शिलीपट्टनम, बालासोर और कारिकल जो है वो डच का व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहते हैं, फिर उसे कहते हैं अपस्फीति कहते हैं। जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रभावों द्वारा गिरावट आती है तो उसे अपस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मांग वक्रों में अंतर पाया जाता है। एकाधिकार का मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। एकाधिकार का एकाधिकारात्मक प्रतियोगी में मांग वक्र में अंतर पाया जाता है। एकाधिकार की मांग वक्र ऋणात्मक तथा कम लोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालानोबिस मॉडल पर आधारित है? तो फिर वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महलानोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का अर्थ है? तो फ्रेंड्स BIS का अर्थ है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, है ना, सेटलमेंट, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये होगा। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, है ना, बी और सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता मांग निर्भर करती है? तो फिर वो उपयुक्त सभी पे, आय पर, जनसंख्या पर, रुचि, आदतें, प्रकृति, इन सभी पर मांग जो है वो निर्भर करती है। देखिए किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता मांग आय, जनसंख्या, रुचि, आदतों तथा व्यक्ति व बाजार की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन की अवस्था वह है जहाँ जहाँ जो है वो सीमांत लागत बराबर होता है सीमांत आगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद डैश है और औसत उत्पाद डैश होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, सीमांत उत्पाद शून्य होता है तथा औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है। देखिए प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, ठीक फ्रेंड्स, शून्य होता है और औसत उत्पाद जो है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स अपरदन जो है वो रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत जिन संस्था का निर्माण नहीं हुआ है वह है, तो फ्रेंड्स वह है विश्व व्यापार संगठन। बाकी सब संस्था का निर्माण जो है ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुआ है, चाहे वो विश्व बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, ठीक है। WTO का स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है? तो फिर वो उपयुक्त सभी, कीमत को, आय को, ब्याज दर को, उपयुक्त सभी को जो है वो स्थिर विनिमय दर घरेलू को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड गिफेन वस्तुएं जो है वो निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती है। नेक्स्ट, लिबेस 3 के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शून्य योग क्रियाएं किससे संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड वो उत्पादन क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जो फिर वो क्या होता है ना, भूमि निम्न भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। लगान सीमांत भूमि और उनके ऊपर क्रियाएं किया जाता है। भूमि की अलग अलग उर्वरकता होती है। उपयुक्त सभी जो है वो क्या होता है ना, लगान की प्रतिष्ठित सिद्धांत का अनुसार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रतिस्थापन को विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत भारत द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति समान होने पर बड़ी ही रहती है। यह मत है, यह मत जो है वो वैगनर का यह मत है। नेक्स्ट, उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी अवस्था है, सबसे अच्छी अवस्था है दूसरी अवस्था। उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी दूसरी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाया गया उपाय है। तो अपनाया गया उपाय जो है वो नगद कृषि अनुपात को बढ़ाना, ये नहीं होगा, वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाना और नकदी कोष अनुपात को घटाना। बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है। तो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है पूर्ण रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निकट वर्ष में मुद्रास्फीति का प्रमुख प्रकार किस रूप में पाया जाता है? तो फिर वो मांगजन स्फीति के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों की स्थिरता, उपयुक्त सभी जो है वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार है। तो फ्रेंड्स, यह विचार जो है समाजवाद का विचार है। देखिए, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व समाजवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। तो शिशु उद्योग तर्क जो है नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज नहीं यद्यपि अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड, ये कथन जो है जेलेनेक का यह कथन है ना। एक आधुनिक राज्य है संविधान के बिना राज नहीं यद्यपि अराजकता का शासन है, यह कथन जेलेनके का है, सॉरी जेलनेक का है, जेलनेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो फिर वो उपयुक्त सभी, सीमित शासन, ठीक है, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी जो है क्या है ना संवैधानिक सरकार की प्रकृति की ठीक प्रकार स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो है उसका निर्णय अंतिम होता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक केवल सभा में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विदेशियों द्वारा मान्यता जो है वो राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? तो फिर वो है धर्म को आबद्ध रूप से मान्य आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। धर्म को आबद्ध रूप से मानने वाले आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार जिसे अनुच्छेद 25 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? तो फिर वो अनुच्छेद 37 में वर्णित है कि है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो वे फिर विज्ञान क्षेत्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो फिर वो चौथी अनुसूची। देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सीट का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो फिर अपने दल की नियुक्तियों के बारे में सूचना देना जो है वो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। बाकी कौन कौन कर्तव्य है देख लीजिए, मंत्रिपरिषद के सभी विनिचयों को सूचित करना, ठीक है, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, है ना, विधान विषयक प्रावधानों प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना, ये जो है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 78 78। देखिए 78 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह है ना राष्ट्रपति को सूचना दे किसी भी विषय पे जो उसको चाहे जानना, ठीक है। तो राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 78 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का हृदय और आत्मा कौन है, फ्रेंड आप लोग प्रस्तावना को लगाएंगे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है निर्वाचन के 1 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो फिर वो केशवानंद बनाम केरल राज वाद, जो कि 1973 का है। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का जो है वो सोशल साइंस का ये 15वां सेट प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं, और घटनाचक्र की पुस्तक से हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस को खत्म करते हुए अब हम लोग फ्रेंड्स ज्योग्राफी पर डिस्कस कर रहे हैं, और एसपीडी करंट अफेयर्स और यूटेरिया का करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय।